अपने काम के प्रति एकाग्र हो जाओ। यह दुनिया एक माया है। जिस माया में आप फंस गए तो फिर बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन असंभव नहीं होता। आप चाहे तो इस माया से आसानी से भी बाहर निकल सकते हैं और अपने आप की बुद्धि दूसरों से कहीं लाख गुना तेज कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे करें, वही हम आज के इस वीडियो में गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए गौतम बुद्ध की कहानियों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, स्वागत है हमारे आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल में इसी तरह के ज्ञानवर्धक कहानी मिलती थी रहेंगी और आपको हमेशा इंस्पायर्ड करती रहेगी। तो हमारे इस आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। गौतम बुद्ध की ये 5 बातें रखेंगे ध्यान तो जीवन में कभी नहीं हरा पाएगा कोई। गौतम बुद्ध की ऐसी कई बातें हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। उनकी बताई गई कुछ जरूरी बातों को अगर आप फॉलो करें तो आपको जल्द ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आप उनके द्वारा बताई गई बातों पर गौर करें। तो आइए हम आपको गौतम बुद्ध के उन विचारों के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। पहला विचार, प्यार करना सीखें। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ही दूर किया जा सकता है। यह पहली सीख है जो हमें बुद्ध के जीवन से लेनी चाहिए। दुनिया में प्यार ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि इससे उदासी, गुस्सा और निराशा दूर हो जाती है। बुद्ध का दूसरा विचार, चुप रहना सीखें। हमेशा बड़बोलापन अच्छा नहीं होता, कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी की निशानी होती है। गौतम बुद्ध के ये विचार सिखाते हैं कि आपका काम दर्शाता है कि आप कौन हैं। यदि आप अनावश्यक ज्ञान देंगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए शांत रहने और अपने आसपास की चीजों पर गौर करने में ही बुद्धिमानी होती है। बुद्ध का तीसरा विचार, सोच समझकर बोले। शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। सच्चे शब्द दुनिया को बदल सकते हैं, वही कड़वे शब्द दुनिया का विनाश करने के लिए काफी होते हैं। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें दूसरों से कुछ भी कहते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप 2 बार बिना सोचे समझे किसी को दुख देने वाली बात कहते हैं तो यह उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। लेकिन अगर आप अच्छे शब्द कहें तो इसे सुनकर सामने वाले में सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। जीवन में लक्ष्य तय करें। आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं खुद तय करनी होती हैं। बुद्ध के इन विचारों से आपको सीख मिलती है कि आपको लाइफ में अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। ये आपके लिए कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं ही कर सकते हैं। दूसरों पर निर्भर रहना कमजोर व्यक्ति की निशानी है। व्यक्ति को कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा। जीवन में कभी किसी पर निर्भर न रहे। आपको जीवन में डर को त्यागना चाहिए। अगर आप इसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो जीवन में सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। इसीलिए डर को दूर करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी की तरफ, जिसमें गौतम बुद्ध ने बताया है कि असली बुद्धिमान कौन है। बुद्धिमान ये ऐसा शब्द है जिसे तारीफ और तंज दोनों की अंदाज में कहा जाता है। यदि कोई काम बिगड़ जाता है तो उसे तंज कसते हुए कहा जाता है कि खुद को बुद्धिमान न समझो। वही यदि किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर दिया जाता है या किसी मुश्किल परिस्थिति का हल निकाल लिया जाता है तो हम कहते हैं बहुत बुद्धिमान है। लेकिन प्रश्न यह है कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है और कैसे बना जा सकता है बुद्धिमान। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के विचार और कहानियों से व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी ऐसी एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं जिससे कई समस्याओं का हल मिलता है। इन्हीं में एक है बुद्धिमान होने की परिभाषा। बुद्धिमान की परिभाषा और इसका सही अर्थ गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी पर आधारित है। बुद्धिमान से जुड़ी गौतम बुद्ध की कहानी, एक गांव में एक लड़का था जिसका दिमाग बहुत तेज था। उसकी यह खासियत थी कि वह किसी भी चीज को बहुत ही आसानी और कम समय में सीख लेता था, जबकि उसी चीज को सीखने और समझने के लिए अन्य लोगों को काफी समय लग जाता था। लड़के की यह ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सभी लड़के की तारीफ में कहने लगे कि उसके जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। लड़का चित्रकारी, मूर्ति बनाना, गीत गाना जैसे अन्य कई चीजों को जानता था। अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए वह अन्य काम और चीजों को भी सीखने लगा। इस तरह से उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार हो गया, क्योंकि वह साधारण व्यक्ति होकर कई असाधारण काम भी आसानी से करने लगा था। एक दिन उस लड़के का सामना भगवान गौतम बुद्ध से हुआ। लड़के को खुद पर खूब अहंकार था और इस कारण उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होती थी, क्योंकि वह खुद को ही श्रेष्ठ समझता था। लेकिन पहली बार उसे गौतम बुद्ध को देख ईर्ष्या हुई और वह अपनी तुलना बुद्ध के साथ करने लगता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास भिक्षा मांगने के लिए एक कटोरा है और उसके पास अपार धन।
बुद्ध ने साधारण वस्त्र धारण किए थे और उसके वस्त्र कीमती थे। बुद्ध नंगे पैर थे और वह नंगे पांव जमीन पर पैर भी नहीं रखता था। इस तरह से लड़का एक नहीं बल्कि कई चीजों से गौतम बुद्ध के साथ अपनी तुलना करने लगा। हर चीज से तुलना करने के बाद वह मन ही मन सोचता है कि आखिर मैं इस भिक्षु के साथ अपनी तुलना क्यों कर रहा हूं, जबकि इसका और मेरा जीवन बिल्कुल अलग है। वहां मौजूद सभी लोग गौतम बुद्ध का सम्मान कर रहे थे। लड़का सोचने लगा कि आखिर इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, जिस कारण मेरे भीतर इनके प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। अपने मन में चल रही जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह बुद्ध के पास जाता है। वास्तव में कौन है बुद्धिमान, चलिए जानते हैं। बुद्ध के पास जाकर वह कहता है, मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वह सब करना जानता हूं। मैं किसी भी कार्य को बहुत कम समय में सीख लेता हूं, इसलिए सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं। लेकिन फिर भी आपको देख मेरे भीतर ईर्ष्या पैदा हो गई, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपकी उपलब्धि क्या है। सभी आपको इतना आदर सम्मान क्यों दे रहे हैं? लड़के के सवाल का जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन तुम कह सकते हो कि मेरी यही एक उपलब्धि है। बुद्ध लड़के से पूछते हैं, क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? लड़का कहता है कि भला किसे निंदा अच्छी लग सकती है? बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा और बुरा लगता है, मैं इनसे भी ऊपर हूं। मुझे ना निंदा सताती है और ना अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होता हूं। यही अंतर है तुम में और मुझ में। बुद्ध कहते हैं, तुमने सैकड़ों काम सीखे लेकिन सबसे जरूरी काम को सीखना भूल गए। लड़का पूछता है, कौन सा काम? बुद्ध ने दिया बुद्धिमान होने का ज्ञान। बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें मन को नियंत्रण करना आता है? यह बात सुनकर लड़का समझ जाता है कि उसे बुद्ध से ईर्ष्या क्यों हुई। बुद्ध कहते हैं, जिसने संपूर्ण जगत जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया, उसने कुछ भी नहीं जीता। वहीं जिसने अपने मन को जीता लेकिन अपना सब कुछ गंवा दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। बुद्ध की यह बात सुन लड़के का अहंकार टूट गया। उसने बुद्ध से कहा कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, जरूर, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूंगा। लड़का कहता है, मैं तैयार हूं। इसके बाद से ही लड़का ध्यान लगाने लगता है, क्योंकि ध्यान से ही मन को वश में किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ। गौतम बुद्ध से जाने कैसे बने बुद्धिमान और वास्तव में कौन है बुद्धिमान। बुद्धि ऐसा बल है जिससे हर असंभव चीज को भी जीता जा सकता है। लेकिन बुद्धिमान कौन है और कैसे बना जा सकता है बुद्धिमान, इसका सटीक अर्थ गौतम बुद्ध की इस कहानी में मिलता है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन से गुजर रहे थे। जेठ की तपती दोपहरी थी। गर्मी और लंबी यात्रा से वे थक गए थे। उन्हें जोरों की प्यास भी लगी थी। बुद्ध एक छायादार पेड़ के नीचे रुक गए और उन्होंने शिष्य आनंद से कहा, अभी कुछ देर पहले हमने मार्ग में एक झरना देखा था, जाओ और वहां से पानी ले आओ, जोरों की प्यास लगी है। आनंद गए, मगर वह झरना बहुत छोटा था और थोड़ी देर पहले ही वहां से कुछ जानवर गुजरे थे, जिससे ठहरा हुआ पानी हिल गया था और कीचादच नीचे से ऊपर आ गया था। पानी पीने लायक नहीं रह गया था। आनंद लौटकर बुद्ध के पास आए और कहा, जानवरों के झुंड के वहां से गुजरने से पानी गंदा हो गया है, वह पीने लायक नहीं है। अगर आप आज्ञा दें तो यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी है, वहां से जल लेकर आता हूँ। बुद्ध ने कहा, उसी झरने पर एक बार फिर जाओ। बुद्ध का आदेश पाकर आनंद को फिर वहीं जाना पड़ा। हालांकि उसका मन नहीं था, वह जानते थे कि पानी गंदा ही होगा, पर बुद्ध की आज्ञा का भी पालन करना था। पहले की ही तरह गंदा पानी देखकर वह वापस लौट आए और बुद्ध से बोले, मैंने पहले ही कहा था कि वह पानी पीने योग्य नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, एक बार फिर वहीं जाकर देखो तो आनंद, शायद साफ पानी मिल जाए। आनंद तीसरी बार झरने पर पहुंचे। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पानी पूरी तरह साफ हो गया था। वह पानी लेकर खुशी खुशी वापस लौटे और बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, आपने आज फिर मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। कुछ भी स्थायी नहीं है, सिर्फ धैर्य चाहिए। दोस्तों, जीवन में हर चीज पाने के लिए धैर्य और संयम होना एक विद्वान पुरुष की निशानी है। तो आप भी अपने अंदर धैर्य और संयम रखें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी बुद्ध की रहस्यमयी चौथी कहानी की तरफ। एक पुरानी कहानी इसी मंथन को साधे जाने से संबंधित है। संभव है ये कहानी आपकी जिंदगानी बदल दे। कहानी यूं है, गौतम बुद्ध जिन दिनों वाराणसी के पास प्रवास कर रहे थे और उनका जीवन उनके कुछ साथियों के साथ भिक्षा पर चल रहा था, उन दिनों उनके एक अति प्रिय शिष्य को एक बार कहीं भीख नहीं मिली। उदास भाव से वो लौट रहा था कि अचानक उसके कटोरे में मांस का एक टुकड़ा आ गिरा। शिष्य बहुत हैरान हुआ कि ये कहां से आया। उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक चील अपने पंजे में इसे ले जा रही थी और वही उसके पंजे से छूटकर कटोरे में आ गिरा है।
शिष्य बहुत हैरान और परेशान रहने के बाद आखिर में बुद्ध के सामने गया और उसने सारी कथा उन्हें कह सुनाई कि प्रभु आज कुछ नहीं मिला, बस ये मांस का एक टुकड़ा मेरे पात्र में आ गिरा। बुद्ध ने उसे समझाया कि अब जो मिला वही तुम्हारी किस्मत, तो तुम उसका अनादर मत करो और उसे ही पकाकर खा लो। शिष्य ने ऐसा ही किया। मांस बहुत स्वादिष्ट पका। बुद्ध के तमाम शिष्य इस पूरी घटना को देख रहे थे। पहले तो मन ही मन सोच रहे थे कि आज मांस लाने की वजह से उस अति प्रिय शिष्य को डांट पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया था। कहाँ बाकी शिष्य वही सादा भोजन ग्रहण कर रहे थे और वो मांसाहारी भोजन कर रहा था। इस घटना को देखकर बाकी शिष्यों ने भी धीरे धीरे कहीं से मांस उठाकर लाना शुरू कर दिया और आकर बुद्ध से कहने लगे कि प्रभु आज कुछ नहीं मिला, बस यही मांस का टुकड़ा मिला है। बुद्ध उसे देख मुस्कुराते और कहते, जो मिला उसे ही स्वीकार करो। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि भगनव, आप जानते हैं कि ये झूठ बोलकर मांस पकाकर खा रहे हैं, फिर आप इन्हें रोकते क्यों नहीं? बुद्ध ने कहा कि रोकने से कोई नहीं रुकता, जिसे रुकना होता है वो खुद रुकता है, और वो रुकना भी क्या रुकना जिसमें मन न रुके, और अगर मन ही न रुके तो तन के रुकने का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे में जिसे जिसे जो अच्छा लगता है उसे करने दो। जब मन की मुराद पूरी हो जाती है, चाहे जब हो, तभी आदमी अध्यात्म की ओर मुड़ता है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी 5वीं कहानी की तरफ। बौद्ध भिक्षु। कहानी। पुराने मध्य भारत में एक रियासत हुआ करती थी। रियासत की बड्ढी रानी की गौतम बुद्ध के प्रति बहुत निष्ठा थी। उस रियासत के महाराज देवराज की 2 रानियां सुरुचि और सुनिधि थीं। राजा देवराज की पहली पत्नी सुरुचि थी, जिसका स्वभाव किसी साध्वी की तरह था। वो गौतम बुद्ध को अपना आराध्य मानती थी और उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करती है। उनके साथ उनका बेटा वीर भी खेलता रहता, लेकिन देवराज का पूरा ध्यान अपनी दूसरी पत्नी सुनिधि के ऊपर ही रहता। वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इसी खूबसूरती की विलासता में महाराज खोए रहते। राजमहल की ज्यादातर तमाम सुख सुविधाएं दूसरी पत्नी सुनिधि और उसके बेटे सुमंत को ही मिला करती। दोनों ही पत्नियों के राजदुलारों की खिलखिलाहट से पूरा महल जगमग रहता। रियासत के लोगों को भी पता चल चुका था कि उन्हें होने वाला राजकुमार मिल चुका है। राज्य के लोग अक्सर सोचा करते कि भविष्य में राजगद्दी पर कौन बैठेगा, तो इस पर ज्यादातर लोगों का मत तो सुरुचि के पुत्र वीर के ऊपर ही था कि भविष्य के राजा वही होंगे, क्योंकि धर्म और नीति के अनुसार बड़े पुत्र को ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। लेकिन समय की लकीरों को कुछ और ही मंजूर था। देवराज की पहली पत्नी सुरुचि का स्वभाव बड़ा शांत और न्याय संगत था। वो न्याय धर्म और बौद्ध धर्म की बातें किया करती। माँ की संगत पाकर बेटा वीर भी उसी स्वभाव का हो गया था। वीर अब बड्ढा हो रहा था। उसका स्वभाव ऐसा हो गया कि उसे जो भी मिलता वो भी माँ की तरह संतोष कर लेता। समय का चक्र चलता है और एक दिन रियासत का दरबार सजा हुआ था। उसी दिन भावी राजकुमार के नाम की घोषणा भी की जानी थी। सभी इस बात को लेकर आत्मविश्वासी हुए पड़े थे कि होने वाला राजकुमार वीर ही होगा। महाराज अपनी पत्नी सुनिधि के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। महाराज छोटे बेटे सुमंत को दुलार रहे थे। वहीं वीर अपनी मां सुरुचि के साथ दरबार में बैठा हुआ था। सभी पुरोहितों ने वीर की मां को बता दिया था कि आज राजदरबार में वीर के राज तिलक की पूजा है, उसे तैयार करके लाना। वीर की मां सुरुचि ने भी बड्ढे दुलार से अपने बेटे को तैयार किया और ईश्वर के सामने प्रार्थना की और माथा टिकवाया। महल में शंख बजने शुरू हुए। पुरोहितों ने वीर का नाम भी लिया। बालक वीर सौम्य अंदाज में पिता की गद्दी की तरफ बढ़ा और अपने पिता का आशीर्वाद लिया। पिता आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाते कि दूसरी रानी सुनिधि ने पीछे धकेल दिया। वीर की आंखों से आंसू गिरने लगे। भरे राज दरबार में गुस्से से लाल रानी सुनिधि ने वीर की कलाई को मोड़ दिया था। उन्हें सिंहासन पर पहुंचने से रोक दिया। फिर सुनिधि ने अपने कड़ीडीढ़ शब्दों और सख्त आवाज में कहा कि तुम इस सिंहासन और महाराज की गोद में बैठ नहीं सकते। सिंहासन में बैठने वाला काबिल हो या ना हो, वो चहेती रानी का पुत्र ही होना चाहिए। तुम दासी के बराबर वाली रानी के पुत्र हो। सिंहासन पर मेरा पुत्र सुमंत ही बैठेगा और जो सिंहासन पर बैठेगा जनता उसी को राजकुमार मानकर आदर सम्मान देगी। तुम जाओ अपनी माता के पास और बुद्ध की सेवा करो। मेरे रहते तुम्हें आत्मसम्मान कभी नहीं मिल सकता। जाओ पहले अपना भाग्य बदल कर आओ। राजकुमार बनने के लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। यह सब सुनकर पूरा राज दरबार हक्का बक्का रह गया। सबको आश्चर्य भरी नजरों से महाराज देवराज की ओर देखे जा रहे थे कि महाराज कुछ बोल क्यों नहीं रहे। लेकिन महाराज बोलते भी क्या, वे नजरें झुकाए बैठे थे, क्योंकि उनकी आंखों और मन पर तो रानी सुनिधि की खूबसूरती और विलासता का पर्दा पड़े डिढ़ा हुआ था। ऐसे में भला वो रानी का विद्रोह कैसे कर सकते थे? अगर वो रानी का विद्रोह करते तो उनकी विलासता भरी रातें कैसे रंगीन होती, खूबसूरत जिस्म का आनंद लेने से वंचित हो जाते।
वीर को अपनी सौतेली मां की बातों से ज्यादा बुरा अपने पिता के चुप रहने का लगा। कुछ देर बाद वो राजमहल के बाहर चला गया। संध्या आरती का समय होने चला था। वीर की मां सुरुचि ने वीर को अपने पास बुलाया। वीर का चेहरा देखकर वो घबरा गई। वीर ने उनसे कहा कि मां, पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? अब हमारा क्या होगा? क्या मुझे कभी किसी का मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पाएगा? जवाब देते हुए वीर की मां ने अपनी उंगली से मंदिर की तरफ इशारा किया। यह कमरा कुछ दूरी पर था और इसमें महात्मा बुद्ध की प्रतिमा यानी मूर्ति रखी हुई थी। वीर ने इशारा करते हुए पूछा, वहां क्या है मां? जवाब देते हुए मां बोली, वो महात्मा बुद्ध है, वहीं तुम्हें सिद्ध बनाएंगे, उनकी शरण में जाओ बेटा। बुद्धम शरणम गच्छामि। ये पंक्ति सुनते ही वीर ने बहुत अच्छा महसूस किया। सुरुचि बोली, बेटे, तुम्हारे लिए इस सिंहासन से भी कहीं बढ़ा और आगे का सिंहासन बना हुआ है, इसलिए उस सिंहासन की लालसा व मोह त्याग कर उस बद्धे सिंहासन को प्राप्त करो। जब तुम उस सिंहासन पर बैठोगे तो, लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं। जीवन के उस सिंहासन तक तुम्हें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं लेकर जाएंगी। लेकिन वीर को अब भी ये समझ नहीं आ रहा था, मां आखिर किस तरह के सिंहासन की बात कर रही है? जो राज सिंहासन से भी कहीं बढ़ा है, उसके कानों में तो अभी भी सौतेली मां के ताने गूंज रहे थे कि वो अभागा है। लेकिन वीर की मां ने देर नहीं की और उसे बुद्ध की मूर्ति के सामने लाकर खड्डा कर दिया और कहा कि अब सिर्फ महात्मा बुद्ध ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम उन्हीं के बताए मार्ग पर चलो, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन का असली सुख कहां है। वीर ने मां से सवाल किया कि मां, क्या बुद्ध का स्थान पिता से भी बढ़कर है? वीर की मां ने मुस्कुराते हुए कहा कि महात्मा बुद्ध सबसे ऊपर है। मां की इस बात से वीर ने प्रेरित होकर कहा कि मां, अब से मैं बुद्ध जी की गोद में ही बैठूंगा, उन्हीं के बताए मार्ग व विचारों का पालन करूंगा। मैं कठिन से कठिन साधना करके उन्हें प्रसन्न करूंगा, इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारूंगा। वीर ने बड़े दृढ़ निश्चय से कहा कि देख लेना मां, एक दिन बुद्ध मुझे अपनी गोद में जरूर बैठाएंगे। रानी सुरुचि अपने बेटे की इन मासूम बातों को सुनकर हैरान थी। मां ने वीर को गोद में उठाया और कहा कि पूरे मन से बुद्ध की बातों का अनुसरण करो। वीर भी गोद से उतरते हुए जवाब दिए कि आज से मेरे आराध्य बुद्ध हो गए हैं। कुछ ही दिन वीर बुद्ध की रोजाना नियमबद्ध उपासना करता हुआ ध्यान मग्न होने लगा। बुद्ध अब राजमहल छोड़ने का फैसला कर लिया। जो लड्डी का कल तक अपनी मां के पल्लू में छिपा घूमता रहता था, वो आज महल छोड़कर जंगल जाने का फैसला ले रहा है। इतने बड़े फैसले और जीवन परिवर्तन से सभी हैरान थे और मां को भी चिंता हो रही थी। माता पिता को प्रणाम कर वीर अब बुद्ध ज्ञान लेने जंगल की ओर निकल गया। महाराज देवराज को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब भी वो कुछ न कर पाए। वीर बुद्धम शरणम गच्छामि शब्दों का निरंतर जाप करता हुआ अपने पथ पर निकल गया। कोसों दूर पहुंचने के बाद वीर की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। वो एक कुटिया में रहा करते थे। वहां उनके कुछ शिष्य भी थे। वीर ने बौद्ध भिक्षु से ज्ञान मांगा और कहा कि उन्हें बुद्ध से मिलना है। इसके जवाब में बौद्ध भिक्षु ने महात्मा बुद्ध की कहानी बताते हुए कहा कि खुद को जान लेना ही बुद्ध को जान लेना है। लेकिन फिर भी वीर ने बुद्ध से मिलने की जिद नहीं छोड़ दी। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम अभी आराम करो, मैं कल सुबह तुमसे बात करूंगा। पूरी रात गुजर गई और वीर बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करता रहा। सुबह हुई तो वीर ने बौद्ध भिक्षु से फिर सवाल किया। भिक्षु ने जवाब में कहा कि अभी मेरी एक अंगूठी खो गई है, उसमें मेरी जान बसती थी, उसे खोज दो, फिर मिलवाता हूं। वीर पूरे मन से उस अंगूठी को खोजने में लग गया। सुबह से रात हो गई, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। फिर बौद्ध भिक्षु ने वीर को दिया लेने के लिए कुटिया के अंदर भेजा। वहां पहुंचकर वीर ने देखा कि अंगूठी तो अंदर ही संभाल कर रखी हुई है। यह दृश्य देखकर वीर को बहुत दुख हुआ। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा कि जब आपने अंगूठी को अंदर ही रखा हुआ था तो आपने मुझसे बाहर क्यों तलाश करवाया? इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु बोले कि ठीक इसी तरह बुद्ध भी तुम्हारे अंदर विराजमान है, फिर भी तुम उन्हें बाहर क्यों खोज रहे हो? कि हौद को मोह सम्मान, लालच, बुराली, अपमान, क्रोध, क्रूरता, ईर्ष्या जैसे भावनाओं से मुक्त कर दो। किसी की बातों का बुरा मानना, क्रोध करना और किसी भी प्रकार लालसा मन से त्याग दो। बस इतना ही करना, फिर देखना बुद्ध तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मिल जाएंगे। इसके बाद वीर जब ये भी समझ गए कि बुद्ध एक साधारण पुरुष से कैसे महात्मा बुद्ध बने थे, तब इसका उनके मन पर बहुत प्रभाव हुआ। वह बहुत प्रेरित हुए। वीर ने अब गहरे ध्यान में डूबकर बुद्ध की उपासना आरंभ कर दी। जैसे जैसे वीर का ध्यान गहरा होता गया, उसी तरह वीर को आत्मज्ञान की प्राप्ति होने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि वीर की सारी चाहतें मर गई।
वीर के मन से सभी लालसाएं खत्म हो गई। वीर को अद्भुत आनंद का एहसास हो रहा था। लंबे वक्त तक नियमबद्ध तरीके से ध्यान करते रहने से उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब वीर के मुख का अद्भुत तेज देख लोग उन्हें महासंत कहने लगे। यह बात कुछ समय बाद मध्य रियासत तक पहुंच गई कि पर्वत की शिला में कोई बड़े प्रतापी तेजस्वी बौद्ध भिक्षु ध्यान में मग्न रहते हैं। राजमहल की तरफ से उन्हें बुलावा भेजा गया। रियासत की हालत ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि महाराज का दूसरा बेटा विलासता में बर्बाद हो चुका था। सुनिधि का हुस्न व खूबसूरती भी उम्र के साथ ढल चुकी थी। वहीं दूसरी ओर वीर की समृद्धि दूर दूर तक फैलती जा रही थी। एक दिन था जब वीर को सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं समझा गया था। एक दिन और आया, बौद्ध भिक्षु के रूप में वीर ने राजमहल में कदम रखा। प्रजा की आंखों में आंसू भी थे और सम्मान भी। महाराजा और सुनिधि हाथ जोड़ते पछतावे के आंसू रो रहे थे। वीर की मां के कानों में भी बच्चे वीर की बातें साफ साफ गूंज रही थीं। बौद्ध भिक्षु रूपी वीर ने सबसे पहले महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को प्रणाम किया और कहा कि दूसरों की सेवा से बढ़ी कोई विलासता नहीं, कोई भी सिंहासन कोख से नहीं बल्कि काबिलियत से तय होता है। वीर ने राज सिंहासन का त्याग कर दिया और त्याग करने के लिए मंदिर रूपी कमरे की ओर चलने लगे। वहां वीर को देखने वाले लोग महसूस कर पा रहे थे कि जैसे कोई शांति की मूर्ति चल रही हो। बुद्ध की शरण में जाकर एक साधारण सा बालक वीर सिद्ध पुरुष बनकर लौटा था। दक्षिण भारत में आज भी यह कहा जाता है कि वीर को बुद्ध मंदिर की ओर जाते देखा था सबने, पर वापस आते कभी नहीं देखा गया। जब मंदिर के भीतर गए तो वहां पर बस भिक्षु वस्त्र ही मिले थे। कहा जाता है वह सिद्ध हो चुके थे, उन्होंने बुद्ध की शरणों में शरण ले ली थी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कर्म भाग्य से कहीं बढ़ा होता है, परिस्थितियों को बदल देने की क्षमता रखता है। बुरा कर्म धीरे धीरे मनुष्य से एक दिन सब कुछ छीन लेता है। मन का चयन, सुख, शांति, धन, संपदा, वैभव, सम्मान, प्रतिष्ठा। बुरा कर्म, घालत आदतें एक दिन मनुष्य का जीवन नर्क बना देती है। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि ईश्वर सभी के अंदर, इसकी खोज स्वयं में करें। ईश्वर की मौजूदगी का एहसास जरूर होगा। जीवन में कोई पाप ना करें, हमेशा मदद करें और इंसानियत को जिंदा रखें। जीवन सफल होगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे गौतम बुद्ध की छठी कहानी की तरफ। बहुत समय पहले एक साधु भिक्षु रहता था। उन्होंने अपना समय समाज के बंधनों से दूर बिताना पसंद किया और इसके बजाय अपने ध्यान अभ्यास को गहरा करने के लिए प्रकृति के भीतर एकांत की तलाश की। वह अब भी अपना भिक्षा भोजन इकट्ठा करने के लिए हर सुबह जल्दी ही स्थानीय गांव में जाता था और हमारे भिक्षु कई वर्षों तक इसी प्रकार रहे। एक दिन दोपहर को हमारे भिक्षु को अपना भिक्षा भोजन प्राप्त करने के बाद उसे अपना सामान्य ध्यान गद्दी मिली और समाधि ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया और अपनी सांसों के प्रति जागरूक होना शुरू कर दिया। उनकी एकाग्रता इतनी अधिक हो गई कि हमारे भिक्षु बहुत देर तक बैठे रहे। उसने बड़े सांप को करीब और करीब आते नहीं देखा। हमारे भिक्षु अपनी एकाग्रता में इतना लीन थे कि वह एक पेड़ की तरह शांत हो गए थे। बड़े सांप ने मौन और शांत भिक्षु पर ध्यान भी नहीं दिया, जो एक पेड़ की तरह स्थिर होकर ध्यान कर रहा था। उसने जो कुछ देखा वह भिक्षुओं के उन वस्त्रों में एक अच्छी गर्म सोने की जगह थी, जो उसके क्रॉस किए हुए पैरों के चारों ओर लिपटी हुई थी और धूप में थी। हमारा सांप भिक्षुओं की गोद में चिपक गया और गहरी नींद में सो गया। हमारे भिक्षु के साथ गहन ध्यान मग्न एकाग्रता में लगभग 1 घंटा इसी तरह बीत गया और हमारा सांप उसकी गोद में सो गया। धीरे धीरे भिक्षु ने अपना ध्यान अपने परिवेश पर लौटाया और उसे अपनी गोद में एक असामान्य वजन का एहसास होने लगा। आप भिक्षु के आश्चर्य की कल्पना कर सकते हैं जब उसने उसकी गोद की ओर देखा। पीतल जैसा साहसी एक बहुत बड़ा सांप सचमुच उसकी गोद में छिप गया था और गहरी नींद में सो गया था। भय ने हमारे भिक्षु को जकड़ लिया और उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से ध्यान करना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को शांत किया और अपनी ट्रेनिंग को याद किया। सभी चीजें अनित्य और सदैव परिवर्तनशील हैं। वह बिना किसी संदेह के जानता था कि सांप फिर से आगे बढ़ेगा और इसलिए वह ध्यान में रहा। लेकिन हमारा सांप बहुत सहज था और हिलना नहीं चाहता था। वह वहीं रुका रहा जहां वह गहरी नींद में सो रहा था। ऐसा कई घंटों और फिर कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार ग्रामीणों को अपने भिक्षु की अनुपस्थिति का एहसास होने लगा और उन्होंने उनसे मिलने का फैसला किया। ग्रामीण भोजन और प्रसाद लेकर आए। हालांकि जैसे ही वे पास आए उन्होंने देखा कि भिक्षु ध्यान में चुपचाप बैठा था। वे सभी भिक्षु की शांति और उसकी शांति में इतने खोए हुए थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं आया कि सांप उसकी गोद में गहरी नींद में सो रहा है। धीरे धीरे प्रत्येक ग्रामीण ध्यान करने वाले साधु के प्रति सम्मान पूर्वक झुक गया और अपना प्रसाद
और हमारे साधु को उसके ध्यान पर छोड़ दिया। कई कई दिनों तक जिंदगी ऐसे ही चलती रही। हमारा भिक्षु भय के कारण गहरी ध्यानमग्न एकाग्रता में है। सांप उसकी गोद में यथासंभव आराम से सो गया और ग्रामीण प्रतिदिन भोजन कराने आ रहे हैं। आखिरकार हमारे सांप को पता चला कि वह भूखा हो गया है। उसने भिक्षुओं की गोद से खुद को अलग किया और अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेचिंग की और भोजन की तलाश में धीरे धीरे फिसलने लगा। हमारे भिक्षु भी धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ बदल गया था। वह कई दिनों तक अपने मन में पूरी तरह तल्लीन होकर बैठा रहा और अब हम अपने मन के भीतर की प्रक्रियाओं को पहाड़ी झील की तरह स्पष्ट देख सकते हैं। वह देख सकता था जो मानवता को इतना दर्द और पीड़ा पहुंचाता है। उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। कभी कभी डर हमें कुछ उल्लेखनीय कार्य करने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन हमारी सोच को पंगु बनाने की शक्ति भी रखता है। हम में से हर किसी ने अपने जीवन में डर का अनुभव किया है और यही महत्वपूर्ण है कि हम उस डर को अपनी सोच पर हावी न होने दें और आगे बढ़े। डर परिवर्तनशील और अनिश्चित स्थितियों के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। उस डर से जुड़ना और उसके भीतर जीवन जीना कोई स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं है, यह अत्यधिक सोचना है। यदि डर आपके निर्णय लेने पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, तो हम जीवन के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं और हमें आराम करने का रास्ता खोजने की जरूरत है। ध्यान मन को शांत करने और अत्यधिक सोचने की आदत को शांत करने में मदद करता है। डर को महसूस करे और कैसे भी इसे निकलने की कोशिश करे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। दोस्तों, स्वागत है हमारे आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल में इसी तरह के ज्ञानवर्धक कहानी मिलती थी रहेंगी और आपको हमेशा इंस्पायर्ड करती रहेगी। तो हमारे इस आई एम इंस्पायर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। ज्यादा खाना, ज्यादा बोलना और ज्यादा सोना, ये सारी चीजें अंततः आपको दुखी देगी। अगर आपको सुख चाहिए तो केवल इसे एक प्राचीन रहस्यमय चीज के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। वह चीज कौन सी है और सुख और शांति के पीछे का रहस्य क्या है, वही हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से समझेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, बुद्धिमान व्यक्ति के 12 लक्षण। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है, सही काम करता है और सही समय पर सही बात कहता है। बुद्धि स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती, वहां ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान को व्यवहारिकता में लाना ही बुद्धिमत्ता कहलाती है। जो व्यक्ति जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी समाधान ढूंढ लेता है, वही बुद्धिमान कहलाता है। एक समय की बात है, बुद्ध के कुछ शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, उसके लक्षण क्या हैं और वे कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती हैं। काफी देर तक बहस करने के बाद जब वे एक दूसरे के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए, तो वह उन्होंने अपने बुद्ध के पास जाने का फैसला किया। वे सभी अपने बुद्ध के पास पहुंचे और उन्हें अपना प्रश्न बताया। बुद्ध शिष्यों का प्रश्न सुनकर मुस्कुराए और बोले, बुद्धिमान व्यक्ति को कहा जाता है, बुद्धिमान अपने कुछ गुणों के कारण बुद्धिमान व्यक्ति में ये 12 गुण पाए जाते हैं। पहला गुण, बुद्धिमान लोग अपने मन का रहस्य किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति आज हमारा मित्र है वह मेरा शत्रु बन सकता है, इसलिए ये अपनी निजी बातें, अपनी कमजोरियां और अपने राज किसी को नहीं बताते। लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन की बात करते हैं, अपने घर और उन बातों के बारे में बात करते हैं जिन्हें उन्हें गुप्त रखना चाहिए था। वे उन बातों को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी बताते हैं और फिर जब बुरा समय आता है तो उन्हें धोखा मिलता है और फिर ये लोग इसके लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा गुण यह है कि बुद्धिमान लोग हर किसी से बात करते हैं। वे ऐसा करते हैं ताकि हर किसी को सीखने का अनुभव मिल सके। वह समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र में एक सफल व्यक्ति ही समझा सकता है। यह कुछ ही मिनटों में, इसे स्वयं सीखने में 19 साल लगेंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ साथ उनकी विफलता से भी सीखने की कोशिश करता है और यही वास्तव में सीखने लायक है।
क्योंकि अगर कोई यह पता लगा सकता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो काम नहीं करती हैं, तो उसके सभी ध्यान और प्रयास उन चीजों पर केंद्रित होगा जो वास्तव में काम करती हैं, और वह उसे उसके लक्ष्य तक ले जा सकता है। तीसरा गुण, बुद्धिमान लोग दूसरों को तभी बताते हैं जब कार्य पूरा हो जाता है, जबकि मूर्ख काम शुरू होने से पहले ही उसके बारे में डींगे हाँकते थे। बुद्धिमान लोग समझते हैं कि काम के बारे में बार बार बात करने से आग ठंडी हो जाती है। उस कार्य को पूरा करने के लिए हमारे अंदर इसके साथ ही यह भी समझने की बात है कि ऐसे व्यक्ति को अपने भविष्य के कार्यों के बारे में बताने का क्या मतलब है, जो हमारे उस काम का हिस्सा नहीं है। और अगर गलती से हमने उस व्यक्ति को अपने कार्यों के बारे में बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहता है, तो वह पूरी कोशिश करेगा कि हम अपने काम में सफल न हों। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति शत्रुओं के षड्यंत्रों से बचता है और काम में आने वाली बाधाओं से बचता है। काम खत्म होने से पहले किसी को नहीं बताता और अचानक अपना काम पूरा करके सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से सभी डरते हैं और सभी उसका सम्मान करते हैं। चौथा गुण, बुद्धिमान लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं करते, ना ही ये किसी की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। ये अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर चीजों को परखते हैं। ये सच्चाई की गहराई में जाकर और उसे अच्छे से समझने के बाद ही फैसला लेते हैं। चाहे सामने वाला कितनी भी मीठी मीठी बातें कर ले, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक उसे सामने वाले की कथनी और करनी में समानता नजर नहीं आती। सीधे शब्दों में कहें तो एक बुद्धिमान व्यक्ति एक तार्किक व्यक्ति भी होता है, यानी वह केवल तथ्यों और सबूतों पर भरोसा करता है। वह केवल जो देखता है और जो सुनता है उस पर विश्वास करता है। वह लोगों के शब्दों के बजाय उनके कार्यों पर ध्यान देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को धोखा मिलने की संभावना कम से कम होती है। पांचवां गुण, बुद्धिमान लोग हर काम अपने समय के अनुसार करते हैं। वे अपने खाली समय का भी उपयोग करते हैं और इसके लिए वे सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। बुद्धिमान लोग समय को ध्यान से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वे इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है और जिसे किसी भी तरह से बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसीलिए वह अपने हर काम की एक सूची रखता है और उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करता है। बुद्धिमान लोग जीवन में आलस्य और टालमटोल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इसलिए वे कभी भी खुद को इन दो आदतों का शिकार नहीं होने देते। किसी काम को टालना कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। यह एक मानसिक बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में पाई जाती है और यही उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। छठा गुण यह है कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होती है। वे समझते हैं कि मनुष्य गलतियों से बना है, इसलिए वे लोगों को माफ कर देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वह है, क्योंकि यह भी समझता है कि दुनिया में हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। इसलिए हर किसी की सोच और व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। वे लोगों की सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। वे सभी को अपनी बात रखने का मौका भी देते हैं और वे जो कहते हैं उसे ध्यान से सुने। सातवां गुण, बुद्धिमान लोगों का सातवां गुण यह है कि वे असफल होने के बाद हार नहीं मानते, बल्कि उसे अपना हथियार बनाते हैं और उससे सीख लेकर फिर से अपने काम में लग जाते हैं। वे कभी भी अतीत की सफलता पर निर्भर नहीं रहते और न ही हमेशा उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि कल कल है और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वे आज काम करते हैं। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को कुछ समय के लिए दुखी कर सकती हैं, लेकिन वे ऐसा कर सकते हैं, उन्हें विचलित न करें, क्योंकि बुद्धिमान लोग अच्छी तरह जानते हैं कि असफलता क्या है। सफलता से पहले सीखे गए सबक के अलावा कुछ नहीं, जो उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताता है, जिससे सीख कर वे अगली बार और अधिक सटीकता से प्रयास कर सकते हैं। अर्थात बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं और इस अवसर का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। आठवां गुण, बुद्धिमान लोगों की आदत होती है कि जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं, तब भी वे इसके लिए दूसरों को दोष नहीं देते हैं, बल्कि अपने अंदर झांकते हैं और उनकी गलतियों को जानने का प्रयास करें। वे उस कार्य को पूरा करने के लिए और अधिक मेहनत करने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी दोष देकर बचने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो बिना किसी डर और शर्म के सबके सामने अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि गलती स्वीकार करने के बाद ही ऐसा हो सकता है सुधारा जाए, बल्कि
एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलती का दोष दूसरों पर मढ़कर बचने की कोशिश करता है ताकि वह कभी भी अपनी गलती सुधार कर आगे न बढ़ सके। साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की असफलताओं के लिए हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराता रहता है और कभी भी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते। 9वां गुण, बुद्धिमान लोग खुद से बात करते हैं। दरअसल बुद्धिमान लोग अधिक चिंतनशील होते हैं। वे बहुत सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच काल्पनिक नहीं होती है और न ही वह अतीत के किसी विचार के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। वे एक खोजने की सोच रहे हैं, किसी समस्या के समाधान के बारे में। वे तब गहराई से सोचते हैं जब वे चिंतन और मनन कर रहे होते हैं। वे उस दौरान खुद से बातें करते हैं, क्योंकि इस दौरान उनका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है और वे चीजों के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं। 10वां गुण, बुद्धिमान लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं और वर्तमान में बात करते हैं। वे तब तक अपना आपा नहीं खोते जब तक कोई अपनी सीमा नहीं पार कर जाता और सभी के साथ सम्मान से पेश आते हैं। और साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी करने से बचता है, ऐसा वादा जिसे वे भविष्य में पूरा नहीं कर सकते। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले यह सोचता है कि भविष्य में मेरे कहने का परिणाम क्या होगा, इसलिए वह गुस्से में भी ऐसी बातें नहीं कहते जिससे भविष्य में उन्हें परेशानी हो। दरअसल बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वह शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करता है। 11वां गुण, बुद्धिमान लोगों की एक पहचान यह होती है कि वे अपने काम और जीवन में इतने तल्लीन रहते हैं कि उन्हें दूसरे लोगों और अन्य चीजों की परवाह नहीं है। वे बकवास करने और दूसरों के बारे में बुरी बातें करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि इस समय का उपयोग कुछ नया सीखने और पढ़ने के लिए करें। वे लगातार चीजों को सीखने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 12वां गुण, बुद्धिमान लोग अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। इन्हें अपने काम में दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं होता, इसलिए ये अपना ज्यादातर काम एकांत में ही करते हैं और अधिक से अधिक समय अकेले बिताना पसंद करते हैं। बुद्धिमान लोग अपना अधिकांश समय लिखने, पढ़ने और अच्छे विचारों पर विचार मंथन करने में बिताते हैं, इसलिए उनमें सोच समझकर सवाल पूछने की क्षमता होती है। वे तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, आस्था के आधार पर नहीं। साथ ही बुद्धिमान लोग जिज्ञासु भी होते हैं और अपना हर सवाल बिना डरे पूछे। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को घमंड में नहीं बदलने देता। वह जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है और खुद को विनम्र रखता है। शिक्षक ने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति के ये 12 गुण हैं, और अगर ये 12 गुण हैं एक इंसान के अंदर, तो आप भी बुद्धिमान हैं। सभी शिष्य बुद्ध की बातों से संतुष्ट हुए। उन्होंने इस जानकारी के लिए बुद्ध को धन्यवाद दिया और चले गए। दूसरी कहानी, आत्मनिपुणता पर एक प्रेरक बुद्ध कहानी। एक समय की बात है, गांव में रजुआ नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उनके माता पिता उन्हें ताना मारते थे कि तुम्हारे सभी दोस्त कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर पर बैठे हो। अवसर दोस्तों के बीच भी उनका मजाक उड़ाया जाता था। जब वह कहीं जाते थे तो लोग उनसे पूछते थे कि आप क्या कर रहे हैं। उन्हें यह बताने में शर्म आती थी कि वह कुछ नहीं करते हैं। धीरे धीरे उन्होंने रिश्तेदारों के यहाँ जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता है। वह अकेले रोता है और भगवान को कोसता है और अपनी किस्मत को दोष देता है। अब उसे अपना जीवन बोझ लगता है। कभी कभी वह सोचता है कि जब वह कुछ भी करने लायक नहीं है तो उसके जीवित रहने का क्या फायदा, उसे मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने गांव की एक सड़क से गुजर रहा था। तभी उन्होंने एक उपदेशक को धूप पर उपदेश देते देखा। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और सन्यासी का प्रवचन सुनने लगा। उपदेशक कह रहे थे कि दुख एक सन्यासी की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। यदि आप चाहें तो आप भी अपने गुरु से जीवन जीना सीख सकते हैं। दुख और आप चाहें तो बैठकर उसी गम में डूबकर रो सकते हैं। रजुआ भी ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे टीचर की ये बातें पसंद नहीं आई। उन्होंने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से उदासी दूर नहीं होती, दुख ही दुख देता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है जैसे इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, कुछ मिलता नहीं। मौत भी उसके सामने छोटी लगती है। उपदेशक ने कहा, फिर तुम्हें क्या दुख है? रजुआ ने उसके सामने अपना सारा दुख कह सुनाया और पूछा, क्या तुम्हारे पास मेरे दुख का कोई उपाय है? यह सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले,
जिस दिन तुम्हारे जीवन में सचमुच दुख हो उस दिन तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर सन्यासी वहां से चले गए। रजुआ ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं वह नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझेंगे तो सन्यासी क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर रजुआ ने निर्णय लिया कि अब वह कुछ करेगा। उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके परिवार वाले पूछते थे कि क्या वह कुछ प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उन्होंने रफ्तार पकड़ी और महज 3 साल के अंदर ही वह एक बड़े बिजनेसमैन बन गए। अब रजुआ के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब तो उसके परिवार वाले भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। दिन ब दिन उसके दोस्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपने जीवन से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि जब तुम एक बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो, अगर तुम इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो तुम्हें कितनी खुशी होगी, कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी प्रसिद्धि है और स्वयं राजा भी आपसे मित्रता करना चाहेंगे। दोस्तों की यह बात रजुआ के दिमाग में घर कर गई। अब वह अधिक धन कमाने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी चाहिए था। वह इन चीजों को पाने में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे काम करना शुरू कर दिया जो सही नहीं थे। उसने अपने दोस्तों से बड़ी मात्रा में पैसे उधार लेना शुरू कर दिया। अधिक मुनाफा कमाने के लालच में उसने अपने माल में मिलावट करना शुरू कर दिया। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया, धमकाया। वह वैसा ही करता था जैसा उसके दोस्त कहते थे। वह इन तरीकों से अधिक पैसा कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में कोई शांति नहीं थी। उसके मन की शांति गायब हो गई थी और उसे रात को नींद नहीं जाती थी। सुख की सभी चीजें होने के बाद भी उसे किसी भी चीज में खुशी नहीं मिल रही थी। एक दिन रजुआ अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तभी उसे रास्ते में उपदेशक का आश्रम दिखाई दिया। वह रुक गया और गुरु के पास गया और बोला, संत, आपने मुझसे कहा था कि जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आए तो मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूं, मेरी रातों की नींद उड़ गई है, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिलती। इस प्रकार रजुआ ने संत को अपनी सारी समस्या बताई। गुरु बोले, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी कुछ दुख में थे, तुमने क्या सीखा? उस दर्द से रजुआ ने कहा कि मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कार्रवाई करना जरूरी है और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता। अपने काम को अंतिम चरण तक ले जाना भी जरूरी है, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आए, मन कितना भी निराश हो, कितना भी लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला, तभी यकीन मानिए कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें जरूर सफल होऊंगा। लोग सिर्फ सफल लोगों की ही इज्जत करते हैं, चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो। लोगों की नजरों में वह हमेशा बोझ ही होता है। ये सब सुनकर उपदेशक मुस्कुराए और बोले, ये वास्तविक दुख नहीं है। जब आपके जीवन में वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आओ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। रजुआ ने जाते समय आरशी को सोने के सिक्कों से भरा एक बर्तन दिया। घड़े को देखकर सन्यासी ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। आरशी के कहे अनुसार रजुआ ने घड़ा पेड़ के नीचे दबा दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक व्यापार अच्छा चलने लगा, लेकिन बिजनेस के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उन्हें बिजनेस में घाटा होने लगा। उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्ज के बोझ में दब गया था। लेकिन वह निश्चिंत था क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से ले लिया था। उसने सोचा था कि उसके दोस्त बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुरा वक्त आते ही दोस्त सबसे पहले उससे उधार मांगने लगे। कर्ज न लौटाने पर उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसके सभी शुभचिंतकों और प्रियजनों ने उससे मुंह मोड़ लिया। उसके दोस्त जो उसके साथ मौज मस्ती करते थे अब उससे दूर भाग रहे हैं। उसके परिवार वाले उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। रजुआ में गहरी उदासी छा गई। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसका दुख समझ सके, जो उसे संभाल सके। लोगों के इस धोखे से वह अंदर से टूट गया था। सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब, अब तो मौत ही सहारा है।
वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर गया। तब उसे याद आया कि सन्यासी ने उससे कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में कोई वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आना। रजुआ आर्शी के पास गया और अपनी सारी व्यथा बताई। आंखों में आंसू भरते हुए उसने कहा, ऋषि, कृपया मेरे दुख का निवारण करें। सन्यासी ने कहा कि जब तुम्हें जीवन में वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आना, मैं उसे अवश्य ठीक कर दूंगा। रजुआ ने कहा कि इस समय मेरे जीवन में जो हो रहा है वह दुख नहीं है। आखिर वास्तविक दुख क्या है? आर्शी, सबसे पहले आप मुझे बताओ, तुमने अपने कह से क्या सीखा? रजुआ ने कहा कि मैंने सीखा है कि जो लोग हमारी सफलता और प्रगति के कारण हमारे जीवन में आए हैं वे निश्चित रूप से हमें धोखा देंगे, क्योंकि वे बुरे समय में हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे केवल हमारा फायदा उठाएंगे, अच्छे समय में और बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देते हैं। भरोसा उन्हीं लोगों पर करो जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन जिनके पास होते हैं उन्हें उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अपने सारे दुख और अनुभव सुनाने के बाद रजुआ आंखों में आंसू लेकर आर्शी के सामने बैठ गया। कुछ देर बाद साधु उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर घड़ा निकाल लिया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने उसे रजुआ को दे दिया और कहा कि जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आना। रजुआ ने अपने सन्यासी को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम किया और चला गया। उसने उन पैसों से एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह भी खुश है। उसने लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों और सुविधाओं से भरा था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो और कितना भी अच्छा दान पुण्य करता हो, लोगों की मदद करता हो, लेकिन जीवन में दुख आता ही है, तो रजुआ के जीवन में भी दुख आता है। अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में उन दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई थी। जुआ अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उनकी मृत्यु से उसे बहुत दुख हुआ। वह दोनों के शवों को श्मशान ले गए जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके मन में कई प्रश्न उठने लगे। वह घर वापस आ गया तो उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति की ओर देखा जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहे। आज वह वीरान पड़ी है। जिन्होंने इसकी देखभाल की, जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, वे इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो भी कमाया वह सब यहीं छूट गया। एक दिन पहले तक उसके पिता अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ते रहते थे। आज वह खुद इस दुनिया से चले गए। ऐसे कई विचारों का बवंडर उनके दिमाग में चल रहा था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे खालीपन महसूस हो रहा था। उसे लगा कि कुछ तो है जो वह समझ नहीं पा रहा है। इसलिए वह आर्शी के पास गया। उसे देखते ही आर्शी ने कहा कि क्या जीवन में कोई दुख है? रजुआ ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है मालिक, सब खुश है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूं। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सभी के प्रियजनों को मरना है। न कोई कभी जीवित रहा है और न कभी जीवित रहेगा। एक दिन तुम्हें भी मरना है। हो सकता है तुम कल ही मर जाओ या तुम आज भी मर सकते हो। रजुआ ने कहा, आप क्या कह रहे हैं मास्टर? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूं। गुरु ने कहा कि हर कोई इस भ्रम में जी रहा है कि मौत केवल दूसरों को आती है, बड़े लोगों को आती है, लेकिन जवान बूढ़ों से पहले मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। यह सभी को प्रभावित करती है। गुरु के ये शब्द रजुआ के दिमाग में घुस गए और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खालीपन महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वह कौन है, इस दुनिया में क्यों आया, क्या जीवन का लक्ष्य सिर्फ चीजों का उपभोग करना और मर जाना है? ऐसे कई सवाल उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। तभी कुछ दिनों के बाद वह फिर गुरु के पास पहुंचा और बोला कि गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और मैं इस संसार में क्यों आया हूं। यह सुनकर अध्यापक मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। यही तो वास्तव में असली दुख है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करें, कैसे करें। रजुआ ने अपने गुरु से उसके दुख का निवारण करने को कहा।
सन्यासी ने कहा कि हम सभी मनुष्य जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। रजुआ ने कहा कि सभी मनुष्य जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि का संग्रह करते रहते हैं। सन्यासी ने पूछा, क्या हम एकत्र किए गए कुछ में से कुछ ले सकते हैं? हमारे साथ बातें। रजुआ ने कहा, नहीं गुरु, उनके साथ कुछ नहीं जाएगा। मेरे माता पिता के साथ कुछ नहीं गया, सब यहीं छोड़ गए। घर, परिवार, संपत्ति, सब कुछ। गुरु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह संग्रह नहीं करते। चीजें सामने आ जाती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते हैं। इस दुनिया में हमें केवल अपने आप को इकट्ठा करना है। हमें खुद को इकट्ठा करना है ताकि हम एकजुट हो सकें, ताकि जब हम मरें और खुद को पहचानने में सक्षम हो सकें तो हम अंदर से विभाजित हो जाएं। हम प्रेम, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, क्रूरता, धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, ऐसी सैकड़ों हजारों चीजों और इच्छाओं में विभाजित हैं। हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम पलटकर अपने भीतर देख सकें। दरअसल धन, सम्मान और सुविधाओं की कमी को लोग दुहक समझते हैं, और जीवन भर जो लोग दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, उन्हें कभी भी उसका समाधान नहीं मिल पाता, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है। यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है, उसकी इच्छा है जो अपूरणीय है। इसीलिए यहां व्यक्ति को कभी दुख नहीं मिला। ऐसे दुखों का समाधान इसलिए इन सब से परे। यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करें। अपनी ऊर्जा को इस दुनिया से हटा दें और इकट्ठा करें और खुद पर ध्यान केंद्रित करें। खुद पर ध्यान केंद्रित करें। मौत से पहले खुद को जानें, बिखरें नहीं। रजुआ ने कहा, तो गुरु, चाहे हम इस दुनिया को छोड़ दें, अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए। किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। सन्यासी ने कहा कि बिखरे हुए मनुष्य से भावनाएं, इच्छाएं और इच्छाएं ऐसे ही निकलती हैं जिस प्रकार पहाड़ से गिरता हुआ पत्थर, जिस पर पहाड़ का कोई वश नहीं होता सिवाय देखने के, परेशान होने के और कुछ खोने के, उसी प्रकार बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और कष्टदायक होती हैं। उसका अनियंत्रित मन इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और इससे दुख होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छा से इच्छाएं भी उत्पन्न होती हैं। रजुआ ने कहा कि आपने मेरे सच्चे दुहक का निवारण कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को संभालने की कोशिश करूंगा। सन्यासी ने कहा कि मानव शरीर में ऊर्जा और शक्ति बहुत है, लेकिन वह बेकार के कामों में बंटा हुआ है, बेकार की चीजों में लगा हुआ है। यह ऐसा है जैसे एक बहुत शक्तिशाली मशीन एक बच्चे के हाथ में दे दी गई है और वह बिना सोचे समझे और बिना किसी नियंत्रण के अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है। इसलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और उसे इकट्ठा करें। रजुआ को अपने सवालों का जवाब मिल गया। उसने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और चुपचाप चला गया। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सफल होना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं? आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग जीवन में अपने उद्देश्य को खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। सफल हम सभी होना चाहते हैं। सफलता की प्राप्ति करना हमारी ख्वाहिश होती है, लेकिन सफलता पाना आसान नहीं होता है। जीवन में कई चुनौतियां और समस्याएं आती हैं जिनसे हमें निपटना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो आपको अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में मदद करेगी। दोस्तों, स्वागत है हमारे आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल में इसी तरह के ज्ञानवर्धक कहानी मिलती थी रहेंगी और आपको हमेशा इंस्पायर्ड करती रहेगी। तो हमारे इस आई एम इंस्पायर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सफल होना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था। एक दिन उसने एक साधु से कुछ सवाल पूछे और साधु के जवाब ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस वीडियो में मैं आपको वह कहानी बताऊंगा और मैं आपको उन सवालों के बारे में भी बताऊंगा जो उसने साधु से पूछे थे। ये सवाल आपको अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने में और अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में मदद करेंगे।
तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, ऐसे ही सफलता की चाह रखने वाला एक व्यक्ति एक बार अपने एक गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं। हम आज तक के सबसे अमीर युग में जी रहे हैं, जो शायद इससे पहले कभी भी मौजूद नहीं था। हम एक ऐसी भूमि में रह रहे हैं जहां सभी के लिए भरपूर मौके मौजूद हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ कुछ लोग ही कामयाब हो पाते हैं और बाकी जिंदगी की दौड़ में बिछड़ जाते हैं? तभी गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, चलो ऐसे लोगों का उदाहरण लेते हैं जो 25 की उम्र में अपने काम की शुरुआत करते हैं। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि 25 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते यह लोग जीवन के किस मुकाम पर होंगे? इन लोगों का मानना है, और इन्हें पूरा विश्वास भी है, कि 25 की उम्र में शुरुआत करने से यह लोग जरूर कामयाब होंगे। अगर तुम इनमें से किसी से भी पूछोगे कि क्या तुम कामयाब होना चाहते हो, तो उन सब का जवाब होगा, बेशक मैं कामयाब होना चाहता हूं। अगर तुम इन लोगों पर थोड़ा और ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इन लोगों में जीवन के प्रति जोश है, जुनून है, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और हाव भाव में पक्का इरादा है, और जीवन उनके लिए एक दिलचस्प सफर जैसा है। लेकिन 65 की उम्र तक आते आते जानते हो क्या होगा? इनमें से केवल एक व्यक्ति ही अपनी मनचाही सफलता हासिल कर पाएगा। 4 काफी हद तक सफल हो चुके होंगे और 5 अभी भी उस सफलता के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, और बाकी के 90 या तो हार मान चुके होंगे या फिर असफलता के दलदल के नीचे दब चुके होंगे और जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर होंगे। जरा सोचो कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही जीवन के किसी मुकाम तक पहुंच सके। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इतने सारे लोग नाकाम रहे? उस चमक और जोश का क्या हुआ जो 25 की उम्र में उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी? क्या हुआ उनके सपनों, उम्मीदों और इरादों का? और ये लोग अपनी जिंदगी में जो करना चाहते थे और असल में जो कर पाए, उसके बीच इतना अंतर क्यों है? व्यक्ति ने गुरु से कहा, जब आप यह कहते हैं कि सिर्फ 5% लोग ही सफल हो पाए, तो पहले आपको सफलता का मतलब साफ साफ बताना होगा। गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें सफलता का सबसे सही मतलब बताने जा रहा हूं। सफलता का मतलब है किसी निश्चित लक्ष्य को साफ साफ तय कर, सोच समझकर उस दिशा में आगे बढ़ते रहना। अगर कोई इंसान पहले से ही तय किए गए किसी निश्चित लक्ष्य, यानी ऐसा लक्ष्य जो पक्का है और जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसकी दिशा में काम कर रहा है और अच्छे से जानता है कि वह कहां जा रहा है और उसे कहां जाना है, तो वही इंसान कामयाब है। और अगर वह ऐसा नहीं कर रहा है तो वह नाकामयाब है। यानी कामयाबी का मतलब तय किए गए लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना होता है। असल में हमारे समाज में हिम्मत और हौसले का उल्टा कायरता या बुजदिली नहीं है, बल्कि समानता या अनुरूपता है। और आज इंसान के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है, और इतने सारे लोगों की असफलता का सबसे बड़ा कारण भी अनुरूपता का अर्थ है, बिना सोचे समझे भीड़ के अनुसार चलने की मानसिकता। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे, बिना यह जाने कि वह क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं, आंखें बंद किए हुए बस वैसा ही करते जा रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं। और समस्या भी यही है कि लोग उन 95% लोगों की तरह काम कर रहे हैं जो सफल नहीं है। व्यक्ति ने गुरु से प्रश्न किया, आखिर इतने सारे लोग और की नकल क्यों करते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो शायद वह खुद भी नहीं जानते। एक बार काम करने वाले लोगों के एक समूह से एक प्रश्न किया गया। उनसे पूछा गया कि आप काम क्यों करते हैं, सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना था, सभी लोग सुबह उठकर काम करने निकल जाते हैं, इसीलिए हम भी वही कर रहे हैं जो बाकी सभी लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मानना होता है कि परिस्थितियों ने उनके जीवन को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया है जो बाहरी शक्तियों और परिस्थितियों के नियंत्रण में है। फिर गुरु कहते हैं कि चलो हम कामयाबी की परिभाषा पर वापस लौटते हैं। कामयाब कौन होता है? सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष्य साफ साफ तय कर फिर उसकी ओर बढ़ता है। ऐसा आदमी निश्चित करता है कि मुझे जीवन में यह बनना है और फिर उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। मैं तुम्हें बताता हूं कि कामयाब लोग कौन होते हैं। वह शिक्षक कामयाब है जो बच्चों को इसीलिए पढ़ा रहा है क्योंकि यही वह काम है जो वह हमेशा से करना चाहता था।
वह औरत अपने जीवन में कामयाब है जो एक पत्नी और मां का किरदार निभा रही है, क्योंकि वह यही बनना चाहती थी और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा भी रही है। बाजार के एक कोने में दुकान चलाने वाला दुकानदार कामयाब है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष्य तय किया था। वह व्यापारी कामयाब है जिसने अपना व्यापार खड़ा कर लिया क्योंकि यही उसका सपना था और वह यही करना चाहता था। वह खिलाड़ी भी कामयाब है जो अपने क्षेत्र और देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहता है और इसी मकसद से उस लक्ष्य को पाने में जुट जाता है। जिन लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य होता है वह कामयाब होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह कहां जा रहे हैं, किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और इससे वह कहां पहुंचने वाले हैं। बस इतनी आसान सी बात है। दूसरी तरफ नाकामयाब लोगों का मानना है कि उनके जीवन का रास्ता उनकी परिस्थितियां तय करती हैं, यानी जो चीजें उनके साथ होती हैं किसी बाहरी शक्ति द्वारा होती हैं। आसान शब्दों में कहें तो हर वह शख्स कामयाब है जो पहले से ही साफ साफ तय किए गए लक्ष्य को साकार करने की दिशा में सोच समझकर काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन 20 में से सिर्फ एक इंसान ही ऐसा कर पाता है, इसके अलावा बाकी सभी असफल हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने गुरु से अगला प्रश्न किया, मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता, तो वहीं कुछ लोगों को बिना ज्यादा मेहनत करे ही सब कुछ मिल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथों में कोई जादू है। मैंने कई लोगों को यह कहते हुए सुना है कि वह जिस चीज को हाथ लगा दें वह सोने में बदल जाती है। आखिर क्यों जो इंसान कामयाब हो जाता है वह और भी ज्यादा कामयाब होता चला जाता है और हमेशा कामयाबी की दिशा में ही कोशिश और काम करता रहता है। दूसरी तरफ लोग असफल होने के बाद लगातार और असफल होते जाते हैं और असफलता की दिशा में ही काम करते रहते हैं। तो क्या फर्क है इन दोनों में? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, इन दोनों में फर्क सिर्फ लक्ष्य का है। जिन लोगों के पास कोई लक्ष्य होता है वह उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य और उसे पाने की योजना बनाकर काम करने वाले लोग कामयाब होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। चलो मैं तुम्हें यह एक उदाहरण से समझाता हूं। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचो जो बंदरगाह से निकलने वाला है। उसके पूरे सफर का नक्शा और योजना पहले से ही तय कर लिया गया है और उस जहाज का चालक और चालक दल अच्छे से जानता है कि जहाज कहां जा रहा है और सफर में कितने दिन लगेंगे। उस जहाज का एक निश्चित लक्ष्य है। एक निश्चित लक्ष्य और नक्शा साथ रखने वाला जहाज 1000 में से 999 बार उसी मंजिल पर पहुंच जाएगा जहां के लिए उसे रवाना किया गया था, यानी 100% अपने लक्ष्य पर। अब एक दूसरे जहाज को लेते हैं जो हुबहू पहले जहाज की तरह ही है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि इस जहाज में कोई चालक और चालक दल नहीं है, का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है और ना ही कोई मंजिल है। हम बस उसे चालू कर देते हैं और आगे जाने देते हैं। अब ऐसे में बंदरगाह से छोड़ने के बाद या तो वह आगे जाकर डूब जाएगा या रास्ता भटककर किसी सुनसान समुद्र के तट पर आकर अटक जाएगा या फिर समुद्री तूफान में फंस जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ऐसा जहाज कभी किसी जगह पहुंच नहीं सकता क्योंकि ना तो उसका कोई लक्ष्य है और ना ही कोई मंजिल और ना ही उसे रास्ता दिखाने के लिए कोई चालक दल मौजूद है। इंसानों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। व्यक्ति ने अगला प्रश्न किया, जीवन में एक निश्चित लक्ष्य रखने वाले लोग कामयाब क्यों होते हैं और जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वह असफल क्यों हो जाते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इतिहास में आज तक जितने भी महान और बुद्धिमान शिक्षक, संत या पैगंबर हुए हैं वह इस एक बात पर वह सभी पूरी तरह से सहमत रहे हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। एक आदमी का जीवन उसके विचारों से बनता है, यानी उसका जीवन वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं, जैसा वह दिन भर सोचता है। अगर आदमी चाहे और थोड़ा धैर्य रखें तो उसे हर चीज हासिल हो सकती है। वह इंसान जिसके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है वह उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास करता है और अगर उसमें पक्का इरादा हो तो उसके रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने अस्तित्व को भी दांव पर लगा देता है।
इंसान अपनी सोच और अपने विचारों में बदलाव लाकर अपने जीवन को बदल सकता है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच का तुम्हारे जीवन के साथ इतना गहरा रिश्ता बनता चला जाएगा कि तुम्हारी इच्छाएं हकीकत में बदलने लगेंगी। दरअसल इस प्रक्रिया में हमारी सोच, हमारी भावनाएं और आदतें इस प्रकार घुल मिल जाती हैं कि हमारा विश्वास सच बनकर हमारे सामने आ जाता है। अगर तुम किसी विशेष चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो और उस पर इतना भरोसा करते हो कि यह तो होना ही है, तो निश्चित रूप से तुम उसे हासिल भी कर लोगे। अगर तुम दिल से अमीर बनने की इच्छा रखते हो तो बेशक तुम अमीर बन जाओगे। अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुम बुद्धिमान बनोगे। इसी तरह अगर तुम एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो तुम जरूर पहले से कहीं बेहतर इंसान बन जाओगे। तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज या एक लक्ष्य के लिए अपने अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति विकसित करना है, और उस दौरान केवल वह एक लक्ष्य तुम्हारे सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही समय पर कई अलग अलग चीजों पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा हो, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। ब्रह्मांड के सबसे महान नियमों में से एक नियम यह भी है कि अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हमें नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। यह बहुत ही साधारण सा सच है जो जीवन में कामयाबी और समृद्धि का आधार है, क्योंकि अविश्वास यानी खुद संदेह असफलता की निशानी है। हमारी शंकाएं, हमारा आत्मसंदेह इतना खराब होता है कि वह हमें कोशिश करने से भी डरा देते हैं, और जिन मौकों को हम आसानी से जीत सकते थे उन मौकों पर भी हम बुरी तरह से हार जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। इसीलिए अगर हम वह आदमी है जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं पता कहाँ जाना है और जो इसी वजह से संदेह, डर और चिंताओं में घिरा हुआ है, वह वैसा ही बन जाएगा जैसा वह सोच रहा है। अगर कोई इंसान किसी भी चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा है तो अंत में वह कुछ भी नहीं बन पाएगा, कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, हम वैसे ही क्यों बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं? गुरु ने जवाब दिया, कल्पना करो कि एक किसान के पास एक छोटी सी जमीन है। यह जमीन बहुत उपजाऊ है। किसान इस जमीन में अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी बीज बो सकता है। जमीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें क्या बोया जा रहा है। यह फैसला पूरी तरह से किसान पर निर्भर करता है। ठीक इसी तरह हमारा मन भी एक जमीन की तरह होता है। मन को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें किस तरह के विचार रखते हैं। उसमें जो कुछ भी रखा जाएगा वह वैसी ही फसल हमें देगा। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम सफलता की फसल काटेंगे, और अगर हम अपने मन में नकारात्मक विचार रखते हैं तो हम असफल का सामना करेंगे। याद रखो, जमीन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह आम लौट आ रही है या बबूल। ये तो बस जो उसके अंदर डाला गया था उसी को कई गुना बड़ा करके वापस लौटा देती है। उसी तरह हमारा मन भी एक जमीन की तुलना में कहीं ज्यादा उपजाऊ और चमत्कारी होता है। मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें क्या रखते हैं, कामयाबी या सफलता, एक निश्चित और महत्वपूर्ण लक्ष्य या डर, गलतफहमी, नकारात्मकता और चिंता। लेकिन हम जो भी उसमें अनजाने रखते हैं वह वही हमें वापस लौटाता है। तभी व्यक्ति ने गुरु से पूछा कि अगर दिमाग इतना शक्तिशाली है तो फिर लोग उसे सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? गुरु ने जवाब देते हुए कहा कि लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वे इसे मुफ्त में पाते हैं। इंसान की फितरत होती है कि वह जो चीजें उसे मुफ्त में मिल जाती हैं उनकी कद्र नहीं करता। इसके बजाय वह उन चीजों को महत्व देता है और कीमती समझता है जिसके लिए उसने कोई कीमत चुकाई हो। लेकिन असल में मुफ्त में मिलने वाली चीजें ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि हमारा शरीर, मन, आत्मा, मुस्कान, बुद्धि, आशाएं, इच्छाएं, हमारे सपने, हमारा परिवार, बच्चे और मित्रों का प्रेम, यहाँ तक कि प्रकृति का तोहफा जैसे हवा, धूप, पानी, मिट्टी। ये सभी अनमोल चीजें भी हमें मुफ्त में ही मिली हुई हैं। लेकिन जिन चीजों के लिए हम अपना धन खर्च करते हैं असल में वह इनके मुकाबले बहुत सस्ती और हल्की होती हैं और उन्हें किसी भी चीज से कभी भी ला जा सकता है। लेकिन प्रकृति से जो चीजें हमें मुफ्त में मिली हैं उनकी कोई तुलना नहीं है और ना ही उन्हें किसी दूसरी चीज से बदला जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को यह फैसला करना चाहिए कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल किस काम के लिए करना चाहता है।
अपने लक्ष्य का बीज अपने दिमाग में बोना चाहिए। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा। क्या तुम अपने काम में सबसे बेहतर बनना चाहते हो? क्या तुम अपने समाज में, अपने समुदाय में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो, या फिर क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? तो तुम्हें बस इतना करना है कि अपने लक्ष्य को साफ तौर से सोचो और उसकी ओर कदम बढ़ाओ। फिर मेहनत और आग्रह से उसे पूरा करने के लिए काम करो। लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और जल्द ही वह दिन आएगा जब तुम्हारा सपना हकीकत में बदल जाएगा। हमेशा सकारात्मक भावना रखो और अपने मन में उसकी छवि बनाओ कि तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। तुम्हारी सोच और मनोबल के साथ काम करो और अपने सपने की दिशा में आगे बढ़ो। ध्यान दो कि हमारे विचार और सोचने का तरीका हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर तुम सकारात्मक तरीके से सोचो और मानो तो तुम्हारे लिए सफलता जादू से आएगी। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, मेहनत करो और सकारात्मकता से सोचो। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। व्यक्ति ने गुरु से आखिरी प्रश्न किया। उसने कहा कि क्या कोई ऐसा अभ्यास या तरीका है जिसके माध्यम से मैं इन सब बातों को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकूं? तभी फिर गुरु ने कहा, बिल्कुल ऐसा अभ्यास भी है। अब मैं तुम्हें 30 दिनों का एक ऐसा अभ्यास बताने जा रहा हूं जिसको अगर तुमने सही से पूरा कर लिया तो यह तुम्हारे जीवन को बेहतर से बेहतर में पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन याद रहे, कीमत चुकाए बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए इस 30 दिन के अभ्यास का परिणाम कुल उसके बराबर होगा जितनी तुमने कोशिश की होगी या जितनी तुमने इसके लिए कीमत चुकाई होगी। अब सवाल उठता है कि यह कीमत क्या होगी? तो इसमें कई सारी बातें शामिल हैं। पहली तो यह कि तुम्हें बुद्धि और भावना दोनों स्तर पर यह समझना होगा कि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा बनते भी हैं। इसीलिए अपने जीवन को अपने अनुसार चलाने के लिए तुम्हें अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रखना होगा। यानी कि तुम्हें अंदर से यह बात माननी होगी कि तुम जैसा बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। दूसरी बात, तुम्हें अपने मन से सभी बाधाओं और बेड़ियों को काट फेंकना होगा और यह सोचकर खुद को उस काम में झोंक देना होगा कि यही काम मेरे लिए प्रकृति ने या किसी दिव्य शक्ति ने तय किया है। यानी तुम्हें यह मानना होगा कि सभी सीमा रेखाएं, सभी मानसिक रुकावटें तुम्हारी खुद की बनाई हुई है और तुम्हारे सामने तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा अवसर मौजूद है। यानी तुम्हें उन तमाम छोटे और सीमित सोच व विचारों से ऊपर उठना होगा जिन्हें तुमने बिना सोचे समझे या परखे सच मान लिया है। तीसरी बात, अपनी समस्याओं पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए, खुद को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पूरी क्षमता और हिम्मत का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य तय करने के लिए अपने दिमाग को अपने लक्ष्य के बारे में भी संभव गुणों से विचार करने का अवसर देना होगा। अपनी कल्पना को खुली छूट देना होगा ताकि वह हर संभव समाधान की खोज कर सके। इस विचार को मानने से इनकार कर दो कि लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में कोई भी बाधा तुम्हें हरा भी सकती है। जब तुम्हें लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगे तो पूरी फुर्ती और जोश के साथ फैसला लेते हुए काम करो और खुद को लगातार यह याद दिलाते रहो कि तुम अपनी उपलब्धि और कामयाबी के बिल्कुल नजदीक खड़े हो। चलो महत्वपूर्ण बिंदुओं को फिर से एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं जो हमें एक खूबसूरत जीवन जीने के लिए कीमत के रूप में चुकानी है। पहला, हम वैसे ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। दूसरा, कल्पना की शक्ति को समझो और अपने दिमाग को ऊंची उड़ान भरने दो। तीसरा, हिम्मत और हौसला रखते हुए हर दिन अपने लक्ष्य की ओर पूरी लगन और एकाग्रता के साथ डट कर लगे रहो। साथ ही यह बात भी याद रखो कि कोई भी विचार तब तक बेकार और मामूली होता है जब तक हम उस पर काम नहीं करते। अब मैं तुम्हें 30 दिनों के अभ्यास को समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दिमाग में यह बात ठीक से बैठा लो कि इस अभ्यास में तुम कुछ भी खोने नहीं जा रहे हो, बल्कि संभावना है कि तुम बहुत कुछ पा सकते हो। 2 बातें हम सभी पर लागू होती हैं कि हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं और हम सब किसी ना किसी चीज से डरे हुए होते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम कागज पर लिखो कि वह क्या चीज है जिसे तुम सबसे ज्यादा पाना चाहते हो। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ज्यादा पैसे कमाने की चाहत, या हो सकता है तुम एक सुंदर घर चाहते हो, या फिर अपने परिवार में ज्यादा प्रेम या तालमेल लाना चाहते हो, या फिर जिंदगी में कोई खास मुकाम हासिल करने का सपना हो। तुम उस कागज पर साफ साफ लिखो कि तुम क्या चाहते हो।
और इस बात का ध्यान रखो कि 30 दिनों तक केवल यही तुम्हारा इकलौता और निश्चित लक्ष्य हो। तुम्हें इसे किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे हमेशा अपने साथ रखो ताकि तुम दिन में इसे कई बार देख सको। इस पर लिखे गए लक्ष्य के बारे में हर सुबह उठते ही आराम से मन में खुशी भरकर सकारात्मक तरीके से सोचो। दिन भर में जब भी तुम्हें मौका मिले तो इस कागज को जरूर देखो और रात में सोने से ठीक पहले भी देखना ना भूले। जब भी तुम इसे देखते हो तो याद रखो कि तुम वही बनोगे जिसके बारे में तुम बार बार और लगातार सोचते हो। और क्योंकि इसे देखते समय तुम अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हो तो यह मान लो कि तुम बहुत ही जल्द अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले हो। असल में जिस क्षण हम इसे लिख लेते हैं और इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, यह उसी क्षण से मुमकिन होना शुरू हो जाता है, यानी कि वह लक्ष्य हमारा हो जाता है। 30 दिनों के लिए तुम्हारा अगला काम होगा कि जिस चीज से भी तुम्हें डर लगता हो उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। जब भी तुम्हारे मन में कोई डर या नकारात्मक विचार आए तो मन में अपनी सकारात्मक और सार्थक लक्ष्य के मानसिक तस्वीर की कल्पना करना शुरू कर दो। इस अभ्यास के दौरान एक ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम थक कर हार मानने लगोगे, क्योंकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक सोचने की तुलना में नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है। और यही कारण है कि ये 100 में से सिर्फ 5 लोग ही कामयाब हो पाते हैं। तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि तुम उन 5% लोगों में अपनी जगह बना सको, और इसके लिए तुम्हें अभी से शुरुआत करनी होगी। इन 30 दिनों के लिए तुम्हारे दिमाग का नियंत्रण पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। इस दौरान दिमाग को वही सोचना होगा जिसकी इजाजत तुम इसे दोगे। 30 दिनों के इस परीक्षण के दौरान तुम हर दिन उससे भी ज्यादा काम करो जितना तुम्हें करना है। इसके अलावा एक जोशीला और उत्साहित रूप बनाए रखने के लिए पहले से भी ज्यादा प्रयास करो। ये सब ये ध्यान में रखते हुए करो कि तुम्हें जीवन में ठीक उसी के बराबर कुछ मिलेगा जितना तुम उसमें लगाओगे। जिस क्षण हम किसी लक्ष्य के लिए काम करने का फैसला कर लेते हैं, उसी क्षण हम एक कामयाब इंसान बन जाते हैं और उन गिने चुने खास लोगों में आ जाते हैं जो अच्छे से जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। इसके बाद हम 100 में से सिर्फ उन 5 लोगों की गिनती में आ जाते हैं। अपने मन से पूरी तरह से यह चिंता मिटा दो कि तुम अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर पाओगे, और इसे उस एक शक्ति के ऊपर छोड़ दो जो तुमसे भी कहीं ज्यादा सक्षम और ताकतवर है। तुम्हें बस यह पता होना चाहिए कि तुम किस दिशा में और कहां जा रहे हो। बाकी जो भी सवाल तुम्हारे सामने है और आएंगे, उसका समय के साथ उनका जवाब खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। तुम ग्रंथों में बताई गई इन बातों को याद रखो और अभ्यास के दौरान हर दिन अपने सामने रखो। सवाल पूछो और उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। खोजो और तुम उसे पालोगे। दस्तक दो और तुम्हारे लिए दरवाजा खुलेगा, क्योंकि हर वह इंसान जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसे जवाब मिलता है, जो खोजता है उसे मिल जाता है, और जो दस्तक देता है उसके लिए दरवाजा खुलता है। यह शब्द जितने सरल है उतने ही चमत्कारी भी है। दरअसल यह नियम इतना आसान है कि हमारे मुश्किल शब्दों में उलझकर इसे समझना और भी मुश्किल होगा। बस तुम्हारे लिए जरूरी यह है कि इन 30 दिनों के दौरान तुम्हारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य हो और उसे पूरा करने का विश्वास भी। तुम चाहे किसी भी काम से जुड़े हो, लेकिन इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, कुछ इस तरीके से जैसा तुमने आज से पहले कभी ना किया हो। इसके बाद जीवन का जो पहलू तुम्हारे सामने होगा उस पर तुम्हें खुद आश्चर्य होगा। इन नियम को अपनाकर तुम उन गिने चुने भाग्यशाली लोगों में से एक बन जाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।